जो बात आप कह रहे थे वो हम देखिए वॉल पे भी लेके आ गए, अगर आप यहाँ आके इसको एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि जो चीज आप कह रहे थे पूरी तरह से अपसाइड डाउन होगा। हाँ, तो ये तो एकदम लास्ट में ये फेज हो रहा होगा। हाँ, इससे पहले ये पार्ट जो है, ये हीट शील्ड वाला पार्ट है, जो स्प्लैश डाउन करेगा उसको उल्टा कर पहले। दीजिए। ये पार्ट आगे होगा, ये पीछे होगा। ओके। ये पार्ट आगे होगा और ये गर्मी को सह रहा होगा। इसके बाद जब ये आगे जा रहा है तो एटमॉस्फेयर के अंदर जब ये जा रहा है तो एटमॉस्फेयर का जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी स्पीड को कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा तकरीबन 5.5 किलोमीटर ऊपर। अच्छा, 120 किलोमीटर पे हुआ, 120 किलोमीटर से 5.5 किलोमीटर की हाइट पे हम आ गए। वहां पर ड्रॉग पैराशूट्स होंगे, उनको खोला जाएगा। ड्रॉग पैराशूट्स का काम होता है इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज करना। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, दो तरीके के पैराशूट हैं, एक है ड्रॉग ये जैसे और ये है मेन पैराशूट्स। मेन पैराशूट 4 होते हैं, ड्रॉग पैराशूट्स 2 होते हैं। ड्रॉग पैराशूट्स को खोला जाता है कि इतनी तेज स्पीड पे जब ये आ रहा है उस स्पीड पे मेन पैराशूट अगर खोले तो फट जाएंगे, हट जाएगा। तो ड्रॉग पैराशूट्स उसको थोड़ा स्टेबलाइज करेंगे और उनके अंदर ही मैकेनिज्म होता है कि जब वो हटते हैं तो वो मेन पैराशूट्स को खींच देते हैं। और मेन पैराशूट, ड्रॉग पैराशूट, वो पैराशूट जो इनकी रफ्तार को स्टेबलाइज करेंगे। और मेन पैराशूट्स का काम है जो इसकी स्पीड को एकदम कम कर देंगे स्प्लैश डाउन से पहले। जब वो पानी में आके गिरेगा तो स्प्लैश डाउन यानी कि जब जमीन वाटर सरफेस से वो टच करेगा। ठीक है। इसको भी हम समझेंगे। दिनेश जी, एक चीज और है यहाँ पर, ये प्रक्रिया हम तो बता रहे हैं, लेकिन जो हमने बताया कि इसके पहले आप ही उसका जिक्र कर रहे थे कि जो इसके पहले स्टार लाइनर था वो जमीन पे लैंड करता था, स्टारलिंक जो है वो पानी में स्प्लैश डाउन करेगा। तो ये प्रक्रिया क्या है, इसमें क्या फर्क है, क्या रिस्क है या क्या सहूलियत होती है, क्यों कोई पानी में लैंड कराता है और क्यों कोई जमीन पे लैंड कराता है, इसके पीछे का क्या साइंस कहता है या मैकेनिज्म क्या है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? वो इसमें ऐसा है कि अपने टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आप फॉलो करना चाहते हो। कुछ लोगों को लगता है कि लैंड इज बेटर, लेकिन जो अमेरिकन फिलॉसफी है वो शुरू से अपोलो के टाइम से वो लैंड में ही समुद्र में ही स्प्लैश डाउन करते थे। प्रॉब्लम ये होती है कि रेट्रो प्रोपल्शन यूज किया जाता है। जैसे ये आ रहा है तो ये गिर रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आप रॉकेट थ्रस्टर्स फायर करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि वेलोसिटी 0 हो जाए और वो धीरे धीरे नीचे उतरे। मान लीजिए कि अगर आपका, और ऐसा हुआ है रशिया में, अच्छा, कि उसकी वेलोसिटी वो उतना कम नहीं कर पाए और वो धड़ाम से क्या कहते हैं धरती को हाई स्पीड पे हिट कर दिया, तो अंदर के जितने भी कॉस्मोनॉट्स थे वो उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ हेवी थड ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल। थोड़ा समुद्र में क्या होता, मान लीजिए थोड़ा बहुत वेलोसिटी कम ज्यादा भी हो गया तो वो पानी के अंदर स्प्लैश कर रहा, थोड़ा ज्यादा भी होगा तो ये होगा कि थोड़ा नीचे चला जाएगा, तब तक उसका जो उसमें बॉयंसी के लिए ऊपर लगे रहते हैं वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा फिर भी। तो इट इज लिटिल कंसिडर्ड टू बी लिटिल सेफर। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज भी है। अगर आप क्या कहते हैं उसको रिफब्रिश करना चाहते हो तो जैसे अच्छा दिनेश जी, और ये देखिए तस्वीरें देखिए, ये भारत से आ रही हैं, मेहसाणा गुजरात से। अब क्यों तस्वीरें आती हैं ये हम सब जानते हैं, और ये पहली बार नहीं है। मेहसाणा के लोग, सुनीता विलियम्स का गांव, जहां के लोग सुनीता विलियम्स को अपना मानते हैं। दरअसल उनके पिताजी गुजरात से थे, तो इस तरीके से एक बड़ा ही कनेक्शन सुनीता विलियम्स का भारत से रहा है, गुजरात से रहा। वहां पर आरती हो रही है, प्रार्थना हो रही है उनकी सुरक्षित वापसी की,